जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल स्वाहा और स्वधा देवी हिंदू धर्म के ये दोनों देवियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब भी हम हवन करते हैं तो हर मंत्र के बाद में हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो स्वाहा देवी जो है, यह देवी मनुष्यों या ऋषि मुनियों के द्वारा अग्नि के माध्यम से जो हविष्य प्रदान की जाती है देवताओं को, तो स्वाहा देवी उन तक पहुंचाने का कार्य करती है। और स्वधा नाम की जो देवी है, यह पितरों को हविष्य पहुंचाने का काम करती है, पूजा पहुंचाने का काम करती है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, देव राधा ट्रस्ट से आप जो भी चीज सुनेंगे वह शास्त्र सम्मत ही सुनेंगे, शास्त्र के अनुसार ही सुनेंगे। तो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि स्वधो उच्चारण मात्रेण तीर्थ स्नानै भवेन्नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। इसका मतलब यह है कि स्वधा उच्चारण करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है और पापों का नाश होकर के वाजपेयी फल, वाजपेयी यज्ञ जो होता है उसका लाभ प्राप्त होता है। तो देवों और पितरों की प्रसन्नता के लिए जब हम आहुति देते हैं, नैवेद्य देते हैं, तर्पण करते हैं, तो हम स्वाहा स्वधा नाम लेते हैं। तो कुल देवी, इष्ट देवी, पितरों के लिए दीपक, कोई भी नैवेद्य आहुति जब हम अर्पित करते हैं तब उनके नाम या मंत्र के साथ हम स्वाहा या स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं। तो जब हम किसी देवी देवता का यज्ञ या हवन करते हैं तो आहुति के समय स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब हम यज्ञ करते समय उद्देश्य तथा आदर पूर्वक किसी देवता को आमंत्रित कर उचित रीति से आहुति देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दक्ष ने अपनी एक पुत्री स्वधा का विवाह पितरों के साथ किया। अतः पितरों अपनी पत्नी स्वधा द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए घरों के अंदर भी पत्नी के द्वारा बनाया गया भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए पितरों को आहुति देने के लिए स्वाहा के स्थान पर स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। अग्नि देव की पत्नी स्वाहा है और इनके गर्भ से पावक, पवमान तथा शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि प्रकट हुई और वे अग्नि ही पिता तथा पितामह सहित 49 अग्नि कहलाती है, मरुदगण जिनको बोला जाता है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ब्राह्मण देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतः सबके लिए मान्य है। शरद
काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन जो पूर्ण समर्पण भाव से भगवती स्वधा की पूजा करने के पश्चात श्राद्ध करता है, उसे हमेशा पापों का नाश होकर के सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह आ रहा है कि जब भी श्राद्ध पक्ष आते हैं शरद काल में अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में, तो उस समय त्रयोदशी तिथि के दिन स्वधा नाम की देवी जी का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और फिर श्राद्ध करना चाहिए। और जो मनुष्य स्वधा नाम की देवी जी का पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण फलदायी नहीं होता है। इसीलिए जब भी कलश की स्थापना करें, आह्वान करें, कलश में स्वधा देवी को भी याद करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है कि भगवती स्वधा देवी जो है ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है, मन से उत्पन्न हुई कन्या है। ये सदा तरुण अवस्था में रहती है। पितृ और देवताओं के लिए सदा यह पूजनीय है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिस घर के अंदर स्त्री का मान सम्मान होता हो, वहां पर पितरों की कृपा बनी रहती है, वंश वृद्धि होती है। इसीलिए स्वधा नाम की देवी जो है श्राद्धों का फल देने वाली देवी है। और इस प्रकार से ध्यान करके शालिग्राम शिला अथवा मंगल कलश पर इनका आह्वान करना चाहिए। मैंने स्वधा नाम की देवी को जब भी याद करें पूजन अर्चन के लिए, तो शालग्राम शिला यानी कि गया जी अथवा मंगलमय कलश पर इनका आह्वान करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करते हैं। स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से तीर्थ स्नान का फल मिलता है और संपूर्ण पापों से भी मुक्त होता है। इसलिए स्वधा शब्द बार बार बोलना चाहिए। वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है यदि कोई व्यक्ति स्वधा नाम की देवी जी की पूजन अर्चन करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार भी स्मरण कर ले, तो श्राद्ध बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। और श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर के पूर्ण समर्पण भाव से स्वधा देवी के स्त्रोत का श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पवित्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र उत्पन्न होते हैं। अग्नि में जो आहुति दी जाती है, चाहे वह किसी के लिए भी दी जाए, उस समय स्वाहा ही बोला जाता है। पर अग्नि के बाहर पितरों को स्वधा बोला जाता है। स्वधा
देवी का स्तोत्र। स्वधा उच्चारण मात्रेण तीर्थ स्नानी भवेन्नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो व्रज वाजपेयी फलम लभेत। अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी बोले कि स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थमयी हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को स्वधा 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 शब्द अवश्य बोलना चाहिए। स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण के पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं फल। तो जो आपको अभी मैंने बताया है वह सब पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण युक्ता हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन दायिनी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल प्राप्त होते हैं। तो हे देवी, तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आ जाओ। हे सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य है और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में भी तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। अर्थात तुम ओम हो, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। कौन कौन सी 6 चीज? ओम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा। तो हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका जी की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण कर रखा था, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक में चले गए, यानी पितृलोक भी होता है। यह भगवती सदा का पुनीत स्रोत है। जो पुरुष समाहित चित्त से यानी पूर्ण समर्पण भाव से इस स्रोत का श्रवण करता है, पाठ करता है, सुनता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया है और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। तो ये थी स्वधा और स्वाहा नाम की देवियों के बारे में विशेष जानकारी। तो जो मनुष्य स्वधा नाम की देवी जी का जो स्तोत्र है, स्वधा स्तोत्र बोला जाता है, उसका पाठ करता है, वह निश्चित तौर से जीवन में सुखी हो जाता है। स्वाधा उच्चारण मात्रेण तीर्थ स्नानी भवेन्नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। स्वधा स्वधा स्वधेत्यम इति वारित्र्यं स्मरेत। श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणं च। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः
लभेच्छा द्वादशतनां पुण्येव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्यं त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नरः प्रियं विनीतां स लभेत् साध्वी पुत्रं गुणान्वितम्। इस प्रकार से ये स्वधा स्तोत्र हैं। यदि किसी को यह स्वधा स्तोत्र चाहिए तो वह देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से व्हाट्सएप के माध्यम से आ सकते हैं या ले सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।